हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस समय प्रार्थना करता आप जहाँ कहीं भी हैं अपने स्थान पे खड़ा हो जाइए और हमारे साथ प्रार्थना करिए। ही माँ खरमांतली त्रांतली से ठेलरेत्र माँ खलिरेत्रांतली सोब्र शांतली से खिलरेत्रांतली से ठेलरेब्र शिविरी विरांत खिलरेत्र माँ खलरमांतली त्रांतली से खिलरेब्रो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा पहला प्रार्थना बिंदु है पहला तिमुथियुस 2 अध्याय 1 से 4 वचन कहा था GNT अनुवाद के अनुसार। तब सबसे पहले हम ही आग्रह करते हैं कि निवेदन प्रार्थना मध्यस्थता और धन्यवादिता सब मनुष्य के खातिर प्रभु के सामने कही जाए राजवन के खातिर और जो जे उस सब अधिकार के क्षेत्र में हो ताकि हमने परमेश्वर के प्रति सम्मान और अच्छा चाल चलन के साथ एक शांति और चैन का जीवन जी सकी। इच्छा हो हमारे प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता के भावत भी हो जे चाहत हो कि हर व्यक्ति बचावल जाए और सच्चाई के ज्ञान में आ जाओ। हालेलुया। तो घोषणा करी कि परमेश्वर का वचन सब देश में बढ़त हो और प्रबलता पावत हो और धर्मी मनुष्य के सब शैतानी गतिविधियों से अवचलित हवन। विश्व के सब देश के खातिर देश सुसमाचार के खातिर खुलल हो और वो हर दिन प्रभु के खातिर और अधिक आत्मन जीतन के खातिर हो। हालेलुया। तो हमारे साथ यही प्रार्थना करी। हिम्मा खलीरे त्रांतली सोब्र शांतली त्रांतली से ठेलेरे त्रमा खलरमा हिलयरमा से ठेलेरे आंतली सिबिरी विरांत खिलेरे त्रमा खलरमांतली त्रांतली से ठेलेरे ब्रो हिरेले के मांद गलेरे ब्रो आंतली सोब्र मा खलरमांतली त्रांतली से ठेलेरे त्रमा खलरमांतली त्रांतली से ठेलेरे त्रांतली से खिलेरे ब्रो ही केलेरे त्रांतली से विरांत खिलेरे त्रमा खलरमांतली त्रांतली से ठेलेरे त्रमा खलरमांतली त्रांतली से ठेलेरे ब्रो हिरेले के मांद गलेरे ब्रो आंतली सो ब्रो मा खलिरे त्रांतली से विरांत खिलेरे ब्रो हिलेया मासी ठेलेरे आंतली से विरांत खिलेरे त्रमा खलरमांतली त्रांतली से विरांत खिलेरे ब्रो हिरेले के मांद गलेरे ब्रो आंतली से ठेलेरे त्रमा खलरमांतली त्रांतली से खिलेरे त्रमा खलरमा हिरेले के मांद गलेरे ब्रो आंतली से ठेलेरे त्रमा खलरमांतली त्रांतली से ठेलेरे ब्रो हिरेले के मांद गलेरे ब्रो आंतली सो प्रमा खलिरे त्रांतली से विरांत खिलेरे त्रमा खलरमा ही केलेरे त्रांतली सो प्रमा खलरमांतली त्रांतली से ठेलेरे त्रमा खलिरे ब्रो आंतली सो ब्रो ही केलेरे त्रमा खलरमांतली त्रांतली से विरांत खिलेरे त्रमा खलिरे त्रांतली से ठेलेरे त्रांतली से खिलेरे ब्रो हिरेले के मांद गलेरे ब्रो आंतली सो प्रमा खलिरे त्रांतली से ठेलेरे त्रमा खलरमांतली त्रांतली से ठेलेरे ब्रो हिरेले के मांद गलेरे ब्रो आंतली सो प्रमा खलिरे त्रांतली से ठेलेरे त्रांतली सो ब्रो हिलेया मासी ठेलेरे आंतली सो प्रमा खलरमांतली त्रांतली से ठेलेरे त्रमा खलरमा शाहरुख से भाषा में सर्गी शब्द में प्रार्थना करिए आप सब लोग। मां खलरमांतली त्रांतली से ठेलेरे त्रांतली सो प्रमा खलिरे त्रांतली से खिलेरे ब्रो हिलेया मासी ठेलेरे आंतली सो प्रमा खलरमांतली त्रांतली से ठेलेरे ब्रो हिरेले के मांद गलेरे ब्रो आंतली से विरांत खिलेरे त्रमा खलरमांतली त्रांतली से ठेलेरे ब्रो हिलेया मासी ठेलेरे आंतली से खिलेरे त्रमा खलरमांतली त्रांतली से ठेलेरे ब्रो ही केलेरे त्रमा खलरमांतली त्रांतली से ठेलेरे त्रांतली सो प्रमा खलिरे त्रांतली से खिलेरे ब्रो हिलेया मासी ठेलेरे आंतली सो प्रमा खलरमांतली त्रांतली से ठेलेरे त्रमा खलरमा हिरेले के मांद गलेरे ब्रो आंतली सो प्रमा खलरमांतली त्रांतली से ठेलेरे त्रांतली से खिलेरे ब्रो हिमामा खांतली त्रांतली से ठेलेरे त्रमा खलिरे त्रांतली सो प्रमा खलिरे त्रांतली से ठेलेरे ब्रो हिरेले के मांद गलेरे ब्रो आंतली से खिलेरे त्रमा खलरमांतली त्रांतली से विरांत खिलेरे त्रमा खलरमा हिलेया मासी ठेलेरे आंतली सो प्रमा खलिरे त्रांतली से ठेलेरे त्रांतली सो ब्रो हिरेले के मांद गलेरे ब्रो आंतली से ठेलेरे त्रमा खलरमांतली त्रांतली से ठेलेरे त्रमा खलरमा हिलेया मासी ठेलेरे आंतली सो प्रमा खलिरे त्रांतली से विरांत खिलेरे ब्रमा खलरमा हिरेले के मांद गलेरे ब्रो आंतली सो प्रमा खलरमांतली त्रांतली से ठेलेरे त्रमा खलरमा हिरेले के मांद गलेरे ब्रो आंतली सो प्रमा खलिरे त्रांतली से विरांत खिलेरे ब्रमा खलरमा ही केलेरे त्रांतली सो प्रमा खलिरे त्रांतली से ठेलेरे त्रमा खलरमा हिरेले के मांद गलेरे ब्रो आंतली सो प्र शांतली त्रांतली से ठेलेरे त्रमा खलरमांतली त्रांतली से खिलेरे ब्रो
ओ धन्यवाद परमेश्वर मामा कांतली त्रांतली से ठेले त्रमा खली रे त्रांतली सिबिरी विरांत खिले रे ब्रो हिले यरमा सिट ठेले रे आंतली सो प्रमा खली रे त्रांतली सिबिरी विरांत खिले रे ब्रो हिले के मांद गले रे ब्रो आंतली से खिले रे त्रमा खलर मांतली त्रांतली सो ब्रो हिले के मांद गले रे ब्रो आंतली तली खिले रे त्रमा खली रे त्रांतली सिबिरी विरांत खिले रे ब्रो ओ धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हमारा दूसरा का प्रार्थना बिंदु है मरकुस 16 अध्याय का 20 वचन का अर्थ है ANPC के अनुसार का अर्थ है और उबारे निकलने और वो लोग हर जगह प्रचार करने जबकि प्रभु उनके साथ काम कर रहना और उनके संदेश के चिन्ह और प्रमाण के साथ प्रमाणित करते रहना। आमीन। प्रार्थना करें कि हमने के सब आत्मा जीते के प्रयासन के खातिर घोषणा करें कि हमने से बहुत से लोग परमेश्वर के उनके उद्देश्य और विधान में लियावत जइहन जिनसे कि हमने का हर भाई प्रचार करे के खातिर और उनके संपर्क के बीच समय आत्मा जीते के खातिर उत्साहित हुआ पवित्र आत्मा के सामर्थी नाम में। हालेलुया। ताई हमने साथे प्रार्थना करी और घोषणा करी माला खांतली त्रांतली से ठेले रे त्रांतली सिविरी विरांत खिले रे ब्रो हिरले के मान दे गले रे ब्रो आंतली से ठेले रे त्रमा खलर मांतली त्रांतली से ठेले रे ब्रो ओ हालेलुया। प्रार्थना करी मामा खांतली त्रांतली से ठेले रे त्रमा खलरमा हिरले के मान दे गले रे ब्रो आंतली से ठेले रे त्रमा खलरमा तली त्रांतली से ठेले रे ब्रो हिरले के मान दे गले रे ब्रो आंतली से ठेले रे त्रमा खलरमा तली त्रांतली से ठेले रे ब्रो मामा खांतली त्रांतली से मेरी विरांत खिले रे त्रमा खलरमा हिरले के मान दे गले रे ब्रो आंतली से ठेले रे त्रमा खलरमा तली त्रांतली से ठेले रे ब्रो ही गले रे त्रमा खलरमा तली त्रांतली से ठेले रे ब्रो। प्रार्थना करी हमारे भाई जवान सब प्रयास करत हुआ पर सबके सब आत्मा के जीतन के खातिर प्रार्थना करी परमेश्वर के सब परमेश्वर चिन्ह प्रमाणित करत हुए यीशु मसीह के नाम में मां खला रमांतली त्रांतली से खेले रे ब्रो वो हर मनुष्य के आत्मा जीत के परमेश्वर के राज्य में लावत हुए यीशु मसीह के नाम में ही मां खली रे त्रांतली से खेले रे त्रमा खला रमांतली त्रांतली से खेले रे ब्रो हिरे के मान दे गले रे ब्रो आंतली से खेले रे त्रमा खला रमा हिले यरमा से खेले रे आंतली सो ब्रो मामा खांतली त्रांतली खला रमा। प्रार्थना करी जागरूक से नवासा में स्वर्गीय शब्द में प्रार्थना करी परमेश्वर का हर भाई जितना लोग सब परमेश्वर सुसमाचार प्रचार करत है यीशु मसीह के नाम में मामा खांतली त्रांतली से खेले रे ब्रो उनका प्रयास सफल होता है यीशु मसीह के नाम में मामा खांतली त्रांतली से खेले रे त्रमा खला रमांतली त्रांतली से खेले रे ब्रो हिरे लेके मान दे गले रे ब्रो आंतली से खेले रे त्रमा खला रमा इले यरमा से खेले रे आंतली से खेले रे त्रमा खला रमा ई खेले रे त्रमा से खेले रे त्रमा खला रमा ई खेले रे ब्रो शिविरी विरांत खेले रे त्रमा खला रमांत खेले रे ब्रो हिरे लेके मान दे गले रे ब्रो आंतली सो ब्रमा खली रे त्रांतली से खेले रे ब्रो। और धन्यवाद परमेश्वर मामा खांतली त्रांतली से खेले रे त्रमा खला रमा इले यरमा से खेले रे आंतली सो ब्रमा खली रे त्रांतली से खेले रे ब्रो ई खेले रे त्रमा खला रमांतली त्रांतली से खेले रे ब्रो ई मामा खांतली त्रांतली सो ब्रमा खली रे त्रांतली से खेले रे ब्रो ई खेले रे त्रमा खला रमांतली त्रांतली से खेले रे ब्रो ई मा खली रे त्रांतली सो ब्रो शांतली त्रांतली से खेले रे ब्रो ई मा खला रमांतली त्रांतली से बिरी विरांत खेले रे ब्रो ई मा खला रमांतली त्रांतली से खेले रे त्रमा खली रे त्रांतली से खेले रे ब्रो। और धन्यवाद परमेश्वर मामा खांतली त्रांतली से खेले रे त्रमा खला रमांतली त्रांतली से खेले रे ब्रो ई शिविरी विरांत खेले रे त्रमा खला रमांत खेले रे ब्रो। ओ धन्यवाद धन्यवाद तली त्रांतली से खेले रे ब्रो ही खेले रे त्रांतली से खेले रे त्रमा खला रमांतली त्रांतली से खेले रे ब्रो ही मामा खांतली त्रांतली सो प्रमा खली रे त्रांतली शिविरी विरांत खेले रे ब्रो ही मामा खांतली त्रांतली से खेले रे त्रमा खला रमांतली त्रांतली से खेले रे ब्रो ही शिविरी विरांत खेले रे त्रमा खला रमांतली त्रांतली से खेले रे ब्रो ही मामा खांतली त्रांतली सो प्रमा खली रे त्रांतली से खेले रे ब्रो। और धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर मामा खांतली त्रांतली सो ब्रो।
हिमा कलिरेत्र आंतली से खेले रे ब्रो। ओ धन्यवाद परमेश्वर। मामा कांतली प्रांतली सिबिरी विदांत खेले रे ब्रो। हिले यरमा से ठेले रे आंतली से ठेले रे त्रमा कलर मांतली त्रांतली सो ब्रो। ही खेले रे त्रमा कलर मांतली त्रांतली से ठेले रे ब्रो। मामा कांतली त्रांतली से खेले रे ब्रो। हर प्रयास सफल होता हो यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद मामा कांतली त्रांतली सो ब्रमा कलिरे त्रांतली सिबिरी विदांत खेले रे ब्रो। हिरे लेके मानते गले रे ब्रांतली से ठेले रे त्रमा कलरमा। हालेलुया हालेलुया। इस समय है आराधना कर। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा। एक दिन स्वर्गदूत ने मरियम से बोला, एक दिन स्वर्गदूत ने मरियम से बोला, मरियम से बोला जी मरियम से बोला, मरियम से बोला जी मरियम से बोला। मुक्ति दाता गर्भ में आयो रे मोरे यीशु राजा, मुक्ति दाता गर्भ में आयो रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा। एक दिन गडरिए चले थे रात को, एक दिन गडरिए चले थे रात को, चले थे रात को जी चले थे रात को, चले थे रात को जी चले थे रात को। दूतों ने खबर ये सुनायो रे मोरे यीशु राजा, दूतों ने खबर ये सुनायो रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा। एक दिन मैंने चरनी में देखा, एक दिन मैंने चरनी में देखा, चरनी में देखा जी चरनी में देखा, चरनी में देखा जी चरनी में देखा। यीशु राजा जन्म पायो रे मोरे यीशु राजा, यीशु राजा जन्म पायो रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया
यीशु राजा। खुशी मनावे मरियम राजा बालक के माथा चूम के, अइला हो यीशु जी, ओए होए अइला हो यीशु जी, गाओ हालेलुया झूम के, अइला हो यीशु जी, गाओ हालेलुया झूम के, अइला हो यीशु जी। खुशी मनावे मरियम राजा बालक के माथा चूम के, अइला हो यीशु जी, ओए होए अइला हो यीशु जी, गाओ हालेलुया झूम के, अइला हो यीशु जी, गाओ हालेलुया झूम के, अइला हो यीशु जी। शास्त्र में लिखल बतिया साच होई गईल, शास्त्र में लिखल बतिया साच होई गईल। मरियम कुंवारी से पुत्र एक भइल, मरियम कुंवारी से पुत्र एक भइल। अनादि कुल परमेश्वर दाऊद के वंश के चूम के, अइला हो यीशु जी, ओए होए
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर और अद्भुत समय है हमारी प्यारी वास्तविकता संग्रह का। आज का संदेश है दैवीय दोष का मुक्त। हालेलुया। वचन ले लेला रोमियो 5 अध्याय का 1 वचन से। अतः जब हमने विश्वास से सत्यनिष्ठा ठहरनी तब अपने प्रभु यीशु मसीह से परमेश्वर के साथ मेल रखनी। हालेलुया। बाइबल कहत है ना कि खाली यीशु मसीह रवा के पाप के खातिर मृत्यु के सब ऊपर गए, बल्कि रवा के सत्यनिष्ठा ठहरे के खातिर फिर से जीवित भी भइलन। हालेलुया। रोमियो 4 अध्याय का 25 वचन। सत्यनिष्ठा ठहर जाए कि अर्थ है दोष मुक्त और सत्यनिष्ठा दोषित गई एक अर्थ है निरपराध घोषित गई। दोष मुक्त यही से न्याय के दिमाग में रवा के विरुद्ध कोनो मुकदमा ना हो। दैवीय दोष मुक्त का रहस्य मानवीय समझ के परे हो। काहे से एक मनुष्य भविष्य के खातिर और स्थायी रूप से दोष मुक्त हो सकता है। ऐसे संभव संसारिक न्याय में रवा आज खाली पिछले अपराध से दोष मुक्त है और रवा भविष्य में होने वाले अपराध से दोष मुक्त ना ठहरा सकत है। जहाँ कहीं पे रवा जात है वहाँ पे एक तमगा लगत हो जवन कहत हो दोष मुक्त। हालेलुया। आरंभिक वचन के फिर से पढ़ी। ये कहत हो विश्वास से सत्यनिष्ठा ठहराओ। हालेलुया। रोमियो 5 अध्याय का 1 वचन। विश्वास का हो बाइबल कहत हो अब विश्वास आशा करे गए वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण हो। हालेलुया। इब्रानियों 11 अध्याय का 1 वचन। जवन रवा के पीछे हो या जवन पहले से ही रवा के लगे हो वो वस्तुओं के खातिर और विश्वास ना लगावत हो। यही से विश्वास से सत्यनिष्ठा ठहरावल के अर्थ हो एक क्षण से रवा दैवीय दोष युक्त के साथ भविष्य में प्रवेश कर चुकल है। हालेलुया। यीशु मसीह के कामन के परिणाम हो अब रवा सराहना कर सकत है उनकर जवन को कुलिसियों 1 अध्याय का 21 से 22 वचन में कहना तू जवन पहले निकाल रहा और बुरा काम के कारण मन में बैरी रहला उ तुम के मिल करा ले ताकि तू अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बन के उपस्थित रहल करा। हालेलुया। रवा उनके सम्मुख पवित्र निष्कलंक और निर्दोष हैं। परमेश्वर यही तरह रवा के देखत हैं। ए सच्चाई के समझे के बाद काहे की केहू कोनो पाप में जियल चाहू और सत्यनिष्ठा अति साफ और अति शुद्ध है। परमेश्वर रवा के एक उपहार के रूप में देले हैं। हालेलुया। यीशु में विश्वास के करे के कारण रवा के दैवीय दोष मुक्त प्रदान करे से वो अपने आप के सत्यनिष्ठा ठहरने वर्ण यही समझ उनका सत्यनिष्ठा प्रकट होवे के जैसे वो खुद ही सत्यनिष्ठा ठहरन और जे यीशु पे विश्वास करी वो भी सत्यनिष्ठ ठहरी। हालेलुया। रोमियो 3 अध्याय का 26 वचन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इस समय है घोषणा का रवा जहाँ कहीं भी है अपने पवित्र हाथ की उठाई और हमने पीछे घोषणा बोली। प्यारे पिता ई जानल कितना आशीष का बात है
कि हम सब अपराधन से दोषित मुक्त ठहरल हैं। हम अपने सत्यनिष्ठा के प्रकाशन में चलत हैं और पाप, शैतान और परिस्थितियों के ऊपर राज करत है। हमार जीवन रउआ के एक प्रत्यक्षीकरण हो। हम हरदम विजयी हैं, बिना कोनो डर या अपराध बोध के आनंद के साथ और रउआ के सेवा करत हैं। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस समय है गवाही कर। सबके जय मसीह। ये हमार देवरान है, इनकर नाम संजू है, इनकर घर घुड़दौर है। और ये परमेश्वर के धन्यवाद करत ही कि परमेश्वर का वचन हमारे तक पहुँचत है और हमारे वचन सुनत है। और धन्यवाद है अजय पास्टर के कि हमारे तक ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़ले हुअन और हमारे प्रार्थना सुनत है और हमारे के बहुत चंगाई मिलत है। बहन का ये गवाही है कि बहन के गर्दन में 1.5 महीना से दर्द रहल है। बीफे के भोजपुरी प्रार्थना आयल है और हमारे 4-5 जानी बहन लोग बैठ के देखत रही जा, वचन सुनत रही जा। अब बहन के वचन सुनत सुनत प्रार्थना के दौरान ही इनके गर्दन का दर्द पूरी तरह एकदम ख़त्म हो गल। अब बहन पूरी तरह चंगी हैं। ऐसे परमेश्वर के कोटि कोटि धन्यवाद करत हैं। और सबके जय मसीह। सबके जय मसीह। ये हमार देवरान हैं और इनका नाम रेखा है, गांव घुड़दौर है। और धन्यवाद करत हैं परमेश्वर के कि उनकर वचन हमारे तक पहुँचत है। और धन्यवाद है अजय पास्टर के कि ऑनलाइन प्रार्थना करावत हुअन, हमारे सुनत है जा। बीफे के प्रार्थना आयल है और वहाँ भोजपुरी प्रार्थना में बहन बैठल रहनी। और इनकर गवाही ई है कि दोपहर से इनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहा और ये दर्द रहा बहुत ज़्यादा। इन्हीं प्रार्थना में बैठनी और इनका दर्द ख़त्म हो गया। ऐसे सबके जय मसीह, परमेश्वर के धन्यवाद करते हैं और सबके जय मसीह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें खुशी बा कि आप लोग फिर से अपने परिवार के साथ, अपने बच्चन के साथ इकट्ठा भल बड़ा परमेश्वर का वचन सुन ले खातिर। हम विश्वास करते हैं कि संदेश आपके जीवन के पूरी तरह से बदल दे ही। हमने के जब शुरू कैले बाड़ी परमेश्वर के वचन से कि आराधना कितना ज़रूरी बा। जब लोग आराधना कईना अपने जीवन में तो कहाँ से कहाँ चल गई ना। एकरे पहले कि हम लोग संदेश सुनल जा, हम चली प्रार्थना के लोल जा। अपने आँख बंद करें, अपने हाथ के उठाएं और अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। हम प्रार्थना करते। धन्यवाद देते प्यारे पिता यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते ला कि आज जे कोई आपका वचन सुनी पिता, ओकरे जीवन में आपका अनुग्रह हुई, आपका शांति हुई, आपका भलाई हुई। इनके खिलाफ बनल कोनो भी हथियार शैतान का सफल ना हुई। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में सुरक्षित रहिए। इनका घर परिवार आपके महिमा में आगे बढ़ी। शैतान का बनल कोनो औजार इनके खिलाफ सफल ना हुई। यीशु मसीह के नाम में आशीषित रहिए पिता। जैसे हम वचन से बात कर पिता, हम प्रार्थना करत है पिता कि हर एक का हृदय खुलल हुई, हर एक का जीवन तैयार हुई प्रभु आपके वचन सुनने और ग्रहण कैले खातिर। यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन। हालेलुया। हम बहुत खुश है कि हमनी के भाषा में परमेश्वर का वचन बा, भोजपुरी में परमेश्वर का वचन बा। और प्रचार करे में थोड़ा ज़रूर कठिनाई होले, लेकिन समझे में बहुत आसानी होले। हम परमेश्वर का वचन अलग अलग भाषा में आपके पास ए बदले के आवत है कि आपके पास पूरी तरह से परमेश्वर के वचन का समझ हो, ज्ञान हो, ताकि आप हमेशा आगे बढ़ जा। हालेलुया। तो जैसे कि हम लोग शुरुआत कैले बाणी पिछले सप्ताह में हमने के पढ़ ली जा कि कैसे आराधना कैले से वो लोग का जीवन महान हो गया, आज़ाद हो गई ना, छुटकारा पा गई ना। कैसे वो लोग बेड़ी में बंधल ना, कैसे वो परिवार पूरा परिवार उद्धार पौला, कैसे वो जे वो लोगों के बंद कैले रहा वो कैसे उनके सामने आके माथा टेकना।
हमने कि परमेश्वर के वचन से ये बहुत सारी बात समझत ही जा। और आज एक कहानी हम और ही आपके पास लेके आल बाड़ी, और हम ये भी विश्वास करत ही ला कि जब आप एक सुनिए अपने जीवन में आप शासन करिए। हालेलुया। रविवार के हम बात के लिए रहे कि कुछ भी अपने आप से ना होला, हर काम करे बदे, हर चीज़ पाओ बदे कुछ न कुछ कदम उठावे को होला। तो ऐसे भी छुटकारा पाओ बदे, जीवन में महान आशीष पाओ बदे, जीवन में आगे बढ़े बदे, जीवन का हर परेशानी का सामना करे बदे हमें कुछ कदम उठावे को होला। और बहुत आसान कदम, बहुत ज़्यादा कठिनाई ना बा, बहुत ज़्यादा परेशानी ना बा। हम कहते गाना गौले में केकर कहा जाता है, परमेश्वर का गाना गौले में, परमेश्वर का भजन कैले में केकर कहा जाता है, कौन मेहनत लगत है, कौन पैसा लगत है, मतलब कहा जाता है, कुछ भी तो ना जाता ना। हालेलुया। बल्कि हम लोग के आनंद भी आवत था और परमेश्वर के लिए प्रेम भी बढ़ा था और जीवन में छुटकारा भी हो जाता। सोचा ऐसे बढ़िया उपाय का हो सकाला। हालेलुया। केवल परमेश्वर का आराधना कैले से, केवल परमेश्वर का स्तुति आराधना कैले से, गाना गौले से, भजन गौले से अगर इतना कुछ बदलाव होता तो एक काहे ना करे के चाहिए। अरे मन लगत ही कहा कुछ भी तो ना, परिवार के साथ बैठा और परमेश्वर के लिए आराधना करा, भजन गावा उनकर, और सही भजन गावा, सही भजन। हालेलुया। भजन भी कई प्रकार का बा, यही से आपके सही गावे को ही, ताकि आपके पास सही उत्तर आ सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत महान बा परमेश्वर का भजन कैले का इतना बड़ा सामर्थ्य, इतना बड़ा पावर कि हमने के सोच भी ना सकीला। ये कितना बड़ा आशीष है केवल भजन कैले से, केवल परमेश्वर का गाना गौले से। हमने की कहानी देख ली जा पौलुस और सिलास का, कि वो लोग जब आराधना करता ना, जब भजन गावता ना, तब उनका जीवन में कुछ भयल, कुछ बदलाव हो गल, तुरंत हो गल। और बाइबल कहले सब बेड़ी टूट गल, सब जंजीर टूट गल, जो जेल में वो लोग बंद रहना, जेल का दरवाजा खुल गल और लोग जा सकना बाहर। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का भजन कैले में का बा, परमेश्वर का भजन करे के चाहे, परमेश्वर का आराधना करे के चाहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमने के आज एक कहानी और पढ़ल जाइए और देखल जाइए परमेश्वर का भजन कैले में कितना बड़ा सामर्थ्य है। भजन कैले में हमने के जीवन का जो लड़ाई है ना, वो परमेश्वर लड़ी है ना, वो परमेश्वर लड़ना, ये सच्चाई बा। भजन कैले में इतना बड़ा सच्चाई है कि हमने की जो लड़ाई है वो खुद स्वयं परमेश्वर लड़ना, केवल भजन कैले में। आज हमने के वचन से देखल जाए तो जा अपने बाइबल में, हम आशा करत थे कि आपके पास एक अच्छा बाइबल हुई जे आप रोज़ पढ़त हुई हैं। हालेलुया। दूसरा इतिहास में और ओकरे 20 अध्याय में, दूसरा इतिहास ओकर 20 अध्याय में हमने के जाल जा और हमने के पढ़ल जाइए 18 वचन से। हालेलुया। तो ओकरे पहले कहानी का हम समझा देत बानी। ओकरे पहले कहानी ये है कि जब पहला वचन से आप अध्ययन करिए 20 अध्याय का, तो वहाँ आपके मालूम हुई कि कुछ राज्य, कुछ देश यहोशापात के ऊपर चढ़ाई कैला, यरूशलेम के ऊपर चढ़ाई कैला, परमेश्वर के लोगों के घेर लाला। बहुत सारा देश रहा, बहुत सारा राज्य रहा, वहाँ पे 4-5 देश या 4-5 राज्य मिल के परमेश्वर के लोगन पे, परमेश्वर के बच्चन पे, बेटा बेटिन पे चढ़ाई कैला। जब वो चढ़ाई कैला ही, तब जब ये बात वहाँ का राजा वो समय यहोशापात रहना, जब ये बात सुनना, जैसे ही सुनना, वो अपने पूरे राज्य में सब लोगन के बोल देना कि सबके परमेश्वर के घर में चले के चाहिए, परमेश्वर के भवन में चले के चाहिए। और वो लोग, सब लोग उपवास होके परमेश्वर के घर में आ गए और परमेश्वर घर में आके परमेश्वर का महिमा करे लगल। हालेलुया। तो ये जब कहानी हमने की पढ़ी जा, अगर आपके पास बाइबल हो, हम विश्वास करते कि हो, अपने घरे पूरी अच्छी सी कहानी पढ़ लिया और आपके पता भी हो जाए कि कैसे पूरी तरह से परमेश्वर के लोग जब उनके ऊपर मुसीबत आयल, संकट आयल, तो कहाँ गई ना, परमेश्वर के भवन में गई ना, परमेश्वर के घर में गई ना। हालेलुया।
लेकिन आज दुखद की बात कितना ई बा कि जब लोगन की परेशानी आवले, समस्या आवला, तो वो परमेश्वर के घर में ना जाना। हालेलुया। तो शायद हमें पवित्र आत्मा अभी बतावत है कि हमें सब वचन पढ़े के चाहिए ताकि आपके अच्छा समझ में आ जाए। आपके पढ़े बदे ना छोड़ब, हम खुद पढ़ के आपके सुना सकीला। हालेलुया। तो चला पहला वचन से अध्ययन कर जा ताकि पूरी चीज़ हम लोग के समझ में आ जाए। इसके बाद एकरी बाद मोयाबी और अमोनिया ने और उनके सब साथ के कई यूनियों ने युद्ध करे बदे यहोशापात पर चढ़ाई कैला। तब लोगन ने आकर यहोशापात के बता देला कि ताल के ओ पार से अदोम देश का और ओकर एक बड़ी भीड़ तोहरे ऊपर चढ़ाई करे बदे आवत है। देखा ऊ हसान तोमार तक जो अदनगी बग कहलावत हुआ, वहाँ तक लोग पहुँच गए हुआ। तब यहोशापात डर गई न और यहोवा के खोज में लग गई न। हालेलुया। जब उनके पास परेशानी आयल तब वो यहोवा की खोज में लग गई न। सबसे महान बात ये है, इंसान के ऊपर जब परेशानी आवेले तो वो यहोवा के ना खोजला। वो बहुत जगह पे अपन बुद्धि चलावला, अपन दिमाग चलावला, वो यह कराला। लेकिन बाइबल कहेले कि सच्चाई का है कि जब तोरे ऊपर परेशानी आव तब तू केकरे पास भागा? परमेश्वर के पास भागा। ई राजा के पास बहुत बड़ी बुद्धि रहा, बहुत बड़ी बुद्धि रहा। हालेलुया। धन्य है परमेश्वर ऐसा राजा चुने बदे। 3 वचन। तब यहोशापात डर गई ना और यहोवा की खोज में लग गई ना और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवा देना। हालेलुया। ये हमें का सिखावत है? ये हमें सिखावत है कि जब कोनो परेशानी आवेले तब हमें परमेश्वर के पास जाए के चाहिए, उपवास के साथ जाए के चाहिए। देखा वहाँ के राजा कितना बुद्धिमान रहना। जब परमेश्वर के द्वारा ना, जब परमेश्वर के शत्रु के द्वारा चढ़ाई कैल बा उनके ऊपर, तब वो परमेश्वर के पास है ना, डर के परमेश्वर के पास है ना, और पूरे अपने राज्य में उपवास का प्रचार करवा देना कि उपवास रात सब लोग उपवास करके के खोजा, परमेश्वर खोजा, उनसे प्रार्थना करा सब लोग, उनसे प्रार्थना करा सब लोग। हालेलुया। हालेलुया। 4 वचन। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगे बदे इकट्ठा भइना। यहूदा के सब नगर यहोवा से भेंट करे बदे आयल। तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेमियों के मंडली में खड़ा होकर, देखा केकरे भवन के सामने? 5 वचन। तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेमियों के मंडली में आकर खड़ा होके बात करत हुआ। हालेलुया। जब उनके ऊपर परेशानी आयल तब बाइबल कहले उस सब परमेश्वर के पास है ना, परमेश्वर के भवन के पास है ना, वो भाग के है ना, उपवास सहित प्रार्थना करे बदे है ना। लेकिन आज जब हमने की परेशानी आवाला, हमने के मसीह भाई बहन के पास जब परेशानी आवाला, वो भाग के कहाँ जाना? उस सबसे पहले आपन दिमाग चलावना, आपन बुद्धि चलावना। वो बहुत सारा हॉस्पिटल खोजना, बहुत सारा तंत्र मंत्र वाले खोजना, बहुत सारा झाड़ फूक वाले के खोजना। जब कहीं समाधान ना मिलाला तब वो परमेश्वर के पास आवना। ये मसीहन में भी देखल जाता आजकल, ये मसीहन में भी देखल जाता आजकल। हालेलुया। एक छोटी सी जब परेशानी उनके पास आवले तो वो परेशानी प्रार्थना के भगावल ना चाहना, वो परेशानी के डॉक्टरी सुलझाव बदे लेके जाना। हम ना कहती डॉक्टरी ना जाए के चाहिए, हम ना कहती डॉक्टरी गलत है, हम ही कहतीला कि पहले परमेश्वर के घर में आवा, पहले परमेश्वर से प्रार्थना करा, उपवास करा, परमेश्वर के सामने घुटना टेका, परमेश्वर से कहा परमेश्वर की परेशानी है और परेशानी के हम खत्म करब यीशु मसीह के नाम में। हमें विश्वास, हमें आशा बा परमेश्वर में करब। जब आप इस तरह से बात करना तब परमेश्वर आपका सहायता करना। हालेलुया। और बाइबल में सहायता के लिए आगे पढ़ ली तो खुद ही पता चली। यह कहे लगना, हे हमरे पुरानिए के परमेश्वर यहोवा, का तू स्वर्ग में ना हुआ और का तू जाति जाति के सब राजावन के ऊपर प्रभुता ना कराला, और का तोरे हाथ में ऐसा बल पराक्रम ना है कि तोहार सामना कोई ना कर सकेला।
वो परमेश्वर का बड़ाई कर लगना, हे परमेश्वर, हे हमारे पितरों का परमेश्वर, हे हमारे पूर्वजों का परमेश्वर, हे परमेश्वर, का तोहार नियंत्रण पूरे राज्य में ना बा, का तोरे हाथ इतना सामर्थ्य ना है कि तो के लड़की मतलब वो बात करत है कि इतना तोहरा हाथ पराक्रमी बा, सामर्थ्य बा कि तोहर के सामना कर सकला केहू भी ना। वो प्रार्थना करे लगना, यहोशापात प्रार्थना करे लगना। हालेलुया। 7 वचन, हे हमारे परमेश्वर, का तू इस देश के निवासियों के अपनी प्रजा इजराइल के सामने से निकाल कर इनके अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए ना दे दहला। वे ऊ तो यमन बस गई ना, एमन तोहर नाम का पवित्र स्थान बनाकर कहत हुआ। यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या और कोई विपत्ति हम पर पड़ी तो भी हम यही भवन के सामने और तोहरे सामने तोहर नाम तो इस भवन में बसल है। खड़े होकर अपने कलेश के कारण तोहार दुहाई देव और तू सुनकर हमें बचैबा। हालेलुया। कितनी महान बात है। जब उनके ऊपर परेशानी आला तो कहना, हे परमेश्वर, तू महान हुआ, तोर जैसे केहू ना बा, तू पराक्रमी हुआ परमेश्वर, तोहर के सामना कह सकला। हे परमेश्वर, का तू हमकी बुराई से निकाल कर अपने राज्य में ना लेके अला। वो याद दिला तो का तू मिस्र से इजराइलियन के बचा के ना लेके अला, तो हमने की याद दिल, हे परमेश्वर, तू का अंधकार में से हमके ना लेके अला, तू हमार बचाव ना कैला, तू हमार छुड़ाव ना कैला। परमेश्वर, जब जब हमने के दुख आई तब तब हम तोरे भवन में आईब, तब तब हम तोरे भवन में आके घुटना टेकब, तब तब तोहके पुकारब। यहाँ यहोशापात कहत हम। हालेलुया। याद रखा, हमेशा जब तोरे पास परेशानी आवाला, परमेश्वर के पास पहले आवे की कोशिश करा, परमेश्वर की पुकारे की कोशिश करा। ये प्रार्थना है, ये आज का हमारा विषय ना है, लेकिन पवित्र आत्मा का समझावत है तो ये मन हमार कवन गलती बा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और अब अमोनी और मुआबी सेईर के पहाड़ देश के लोग, जिन पर तू इजराइल के मिस्र देश से आते समय चढ़ाई करे ना देहला और उनकी ओर से मुड़ गईला कि उनकर विनाश ना कैला। देखा, वही लोग तोरे दियल हुआ अधिकार के देश में, जेकर अधिकार तू हमें दे दिले बाड़ा, हमके निकाल कर कैसन बदला हमसे लेवत हुआ। हे हमारे परमेश्वर, का तू उनका न्याय ना करवा। ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई करत है और उनके सामने हमार तो बस ना चली और हमें कुछ सूझत ना बा, का करे के चाही। हमार आँख हमार ध्यान तोहरे ऊपर लगल बा। ओ हालेलुया, कितना भरोसा रहा। सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चे, स्त्रियों और अपने बेटवन समेत यहोवा के सम्मुख खड़ा हो गई ना। तब आसाप के वंश में से यहजीएल नामक एक लेवी, जो जकरा के पुत्र और बनाया का पोता और मतया का पुत्र येल का परपोता रहला, उनमें उस मंडली के बीच में यहोवा का आत्मा समा गयल। उनके बीच में यहोवा का आत्मा समा गल। तब वो कहे लगना, हे सब यहूदी और इस्राएल के रहे वाला, हे राजा यहोशापात, तू सब ध्यान दा। यहोवा तोहसे यूँ कहा था, तू इस बड़ी भीड़ से मत डरा, तोहार मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तोहार ना बा, परमेश्वर कहा। हालेलुया। कल उनका सामना करे कि जब तू जइबा तो देखा, शीश के पहाड़ी पर चढ़ के जब वो चढ़ल अइया और यरूयल नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तो हम मिलिया। इस लड़ाई में तो के ना लड़े की हुई। हे यहूदा, हे यरूशलेम, ठहर जा और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपन बचाव देखा, मत डरा और तोहार मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करे,
करे बदे जब तू चलिया यहोवा तोरे साथ रहिया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब तू उनका सामना करे बदे चलिया तब परमेश्वर तोरे साथ रहिया। अब जो हम बात कर चाहते लगी आराधना में कितना सामर्थ है, तब आगे देखा परमेश्वर को वचन 18 वचन से। तब यहोशापात भूमि की ओर मुँह करके गिर गई ना, और यहूदी और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिरकर यहोवा को दंडवत करी ना। कहाती और कोहरियों में से सब लेवी खड़े होकर जार के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंची स्वर से करे लगना। हालेलुया। अत्यंत ऊंची स्वर से यहोवा की स्तुति करे लगना। वे सवेरे उठकर तकुआ के जंगल की ओर निकल गईला, और चलत समय यहोशापात ने खड़े होकर कहला, हे यहूदी हे यरूशलेम के निवासी हमार सुना, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखा तब तू स्थिर रहबा, उनके नबियों पर विश्वास करा तब तू कृतार्थ यानी समृद्ध हो जाइबा। तब अपने प्रजा के साथ सम्मति करके कितना के तट ठहरौना की जो पवित्रता से शोभामान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलत यहोवा के गीत गाई, और ये कहत उसकी स्तुति करी, यहोवा का धन्यवाद करी, उसकी करुणा, क्योंकि उसकी करुणा सदा कह। आगे 22 वचन। जिस समय वे गाकर स्तुति करे लगना, उसी समय यहोवा ने अमोनियों और मोयाबियों और सेहरी के पहाड़ देश के लोगन पर जो यहूदा के विरुद्ध में आ रहल बाड़ा घातकन के बैठा देना, और वो सब मारे गई ना। हालेलुया हालेलुया। एवं धन्यवाद परमेश्वर। वो जब स्तुति करे लगना, वो जब आराधना करे लगना, वही समय 22 वचन, जौने समय उस गाकर स्तुति करे लगना, आराधना करे लगना, वही समय यहोवा उन सब के मार देना। वही समय उनके दुश्मन के मार देना यहोवा। कब? जब वो स्तुति करे लगना, जब वो आराधना करे लगना, वही समय यहोवा उनके सब मार देना। वही समय। हालेलुया। आप देखा आराधना में कितना सामर्थ है, स्तुति कैले में कितना सामर्थ है, गाना गौले में कितना सामर्थ है परमेश्वर का। बाइबल के लिए जब वो लोग परमेश्वर की स्तुति करे लगना, जब वो आराधना करे लगना, कितना महान चमत्कार हो गई। मत सोचा कि आपका जीवन ना बदली, मत सोचा कि आप बहुत संकट में हुआ, शायद चारों ओर से तो के सब घेर ले बा, शायद चारों ओर से मुसीबत तो के दबा दे ले बा, तो के स्तुति करे का समय बा, तो के आराधना करे का समय हो। हालेलुया। तो के उपवास कैले का समय है, तो के परमेश्वर के घर में अले का समय ही हुआ, ना कि चिंता कैले का, ना कि परेशान भैले का। परमेश्वर के सामने बार बार जा, जब तक छुड़ा ना जा, परमेश्वर का आराधना करा, स्तुति करा, जब तक तोरे ऊपर से बंधन खत्म ना हो जा। यह परमेश्वर का आज वचन बतावत था, यह हमें करे के चाहिए। परमेश्वर का वचन काहे बदे हमारे पास है? ये बदे है कि हम सब परमेश्वर की आराधना करल जा, परमेश्वर की स्तुति करल जा। परमेश्वर कैसे लोगन के छुड़ौना, वह हमने के कई के हमने के भी छूट जाल जा। हालेलुया। का समझ में आवत है हमार बात? परमेश्वर का वचन स्तुति के आराधना के परमेश्वर छुड़ा लेना। स्तुति के वो लोग स्तुति जब कहना परमेश्वर छुड़ा लेना। आज हमारा आपसे सवाल है, आप कौने विषय में चिंता बानी, कौने विषय में आप लोग परेशान हैं? वो विषय का बा जौने विषय में आप लोग परेशान हैं, आप लोग चिंतित बानी। जौन भी विषय आपके पास हो, हम कहती मत डरा। परमेश्वर को वचन कहते तू मत डरा, ई लड़ाई तोहार ना, ई लड़ाई के कर तोरे परमेश्वर का। हालेलुया। यही से स्तुति करे जा, परमेश्वर की स्तुति करा। जितना अधिक परमेश्वर की स्तुति करिए, उतना ज़्यादा आपका बोझ कम होते जाइए। हालेलुया। एमन सामर्थ है, एमन बहुत बड़ा अभिषेक, एमन पावर है, एमन कानूनी अधिकार है। हमेशा एक बात रखा, ये बाइबल जो पवित्र शास्त्र हमारे हाथ में है ना, तोहरे हाथ में है ना, ये परमेश्वर का दियल एक वरदान है। हमने के पास कहाँ आयल बा, ऐसी कि हमने के पढ़ल जा, सीखल जा, कैसे लोग मुक्त भइना अपने समय में, अपने शत्रु से, बीमारी से, लड़ाई से, झगड़ा से, कैसे लोग मुक्त भइना। अगर आज हमनी के वह कहल जा तो हमनी के भी मुक्त हो जा सकेला, है ना।
परमेश्वर का अनुग्रह तोरे लिए बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि आप सोच भी ना सकला कि परमेश्वर का अनुग्रह तोरे बदे कितना बड़ा है। यही बदे परमेश्वर की स्तुति करा, आराधना करा परमेश्वर का। जब समय आपके मिले तब आप आराधना करा परमेश्वर का। हालेलुया। एक कहानी बाइबल में हमने की ओर देखल जाई। अपनी बाइबल में जाल जा दूसरा राजा की किताब, दूसरा राजा की किताब, और हमने के जाल दी 3 अध्याय में और ओकर पढ़ल जाई 14 वचन से। हालेलुया। हम 14 वचन से पढ़ल जाई दूसरा राजा की किताब, ओकर 3 वचन से, 3 अध्याय से ओकर 14 वचन से। हालेलुया। तो एक कहानी कुछ इस तरह से बा कि एलिसा के पास कुछ लोग आयल बाड़ा, उमन से एक यहोशापात भी हुआ। तो कुछ लोग आयल बाड़ा जेकरे ऊपर ही भविष्यवक्ता लोग बता देले हुआ कि तू मार जीबा, तू लड़ाई में जीबा तो ना जीतबा, तू हार के बा। ए बदे वो सब आके एलिसा से पूछत हुआ कि का होई, तू बतावा हमनी के कि का होखे के चाही, मतलब हमनी के सही सलामत आवल जी घरे कि ना आवल जाई। तो वो सब के ऊपर एलिशा क्रोधित रहना, उस सब के बारे में बतावल ना चाहता ना। तो कुछ परेशानी विवाद भयल रहा, इसलिए वो बतावल ना चाहता ना, भविष्यवाणी कहल ना चाहता ना। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का एक दास जे यहोशापात रहा, यहोशापात के खातिन वो सारा काम मतलब क्लियर कहना। तो जब परमेश्वर के आत्मा में जब ना रहना, क्योंकि वो गुस्सा के लिए रहना कि हम तो के ना बताए तोरे साथे का होई का ना होई, हमसे का मतलब, तू जा लोगों ने यहाँ से हटा। जब इस तरह से वो बात कर रहा था ना, तब परमेश्वर का आत्मा बाइबल कहले उनके ऊपर ना रहा। देखा कभी कभी हम लोग इस तरह से जब बात करीला, झझक के बात करीला, गुस्सा से बात करीला, तो ये हमारे अंदर एक पहचान है और बहुत बड़ी पहचान है कि परमेश्वर का आत्मा उस समय हम लोगों के बीच में ना बा। हालेलुया। लेकिन नया नियम में ऐसा ना बा, परमेश्वर की आत्मा हमने के अंदर है। ये पुराना नियम के अंदर रहा, लेकिन नया नियम में परमेश्वर का आत्मा हमने के अंदर है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम शोकित करेला ओके, वो ओकर कार्य ना है जो हम गुस्सा करेला या लोगों से झिझक के बात करेला। पवित्र आत्मा का कार्य ना बा, क्योंकि बाइबल कहले पवित्र आत्मा के जो 9 फल है उनमें से एक भी फल गुस्सा वाला ना, कड़वाहट वाला ना, झिझक के बात करना। तो कैसे पवित्र आत्मा इस तरह से बात करी ना करी। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा वहाँ से निकल गई, मतलब हट चुका था, हट चुकल रहा एलिशा के ऊपर से। तब देखिए एलिशा ने क्या कहना, 3 अध्याय के 14 वचन, दूसरा राजा 3 अध्याय 14 वचन पढ़े थे हम। एलिशा ने कहना, सेनाओं की यहोवा जगरे सम्मुख हम उपस्थित रहिला, उनके जीवन की शपथ, यदि हम यहूदा का राजा यहोशापात का आदर मान ना करती तो हम अपनी मुँह तोहरे ओर ना करती, न तोहरे ऊपर दृष्टि करती। वो कहना कि यहोशापात के कारण हम तोहरे साथे जौन करे तौन करत थे। अगर यहोशापात ना रहते यहाँ तो हम कुछ भी तोरे ना करती। यहोशापात के यानी मानत है ना। हालेलुया। 15 वचन, पर अब कौनो बजावे वाले के हमारे पास लेके आवा। जब बजावे वाला बजावे लगल तब यहोवा का सामर्थ एलिशा पर आ गई और एलिशा भविष्यवाणी करे लगना। हालेलुया। जब बजाव वाला बजावे लगल, जब गाव वाला गावे लगल, जब गावे बजावे लगल, तब एलिशा के ऊपर परमेश्वर की सामर्थ आ गई और फिर एलिशा भविष्यवाणी करे लगना। हमने के काल सीख मिला था, देखा जब हमने के पवित्र आत्मा हमने के जीवन में कार्य ना करला, तब हमने के गावे के चाहिए, बजावे के चाहिए, रोवे के ना चाहिए। हालेलुया। एलिशा चाहता रोता, प्रभु का कैला हमारे साथ, प्रभु अपन आत्मा भेजा, अपन आत्मा भेजा, अपन आत्मा भेजा, ऐसे बोल सकता ना, रो सकता ना, उपवास कर सकता ना, प्रार्थना कर सकता ना, लेकिन उमन से एक बात भी ना चुनना। वो बस कहना कि जे कोई बजावा ला ओके हमरे पास बुलावा,
बाइबल के लिए जब बजावे वाला आके बजावे लगना तब परमेश्वर का आत्मा एलीशा के ऊपर आयल। एलीशा के ऊपर जब आयल तो वो एलीशा के भविष्यवाणी करे का सामर्थ मिलल। कब आयल परमेश्वर का आत्मा, कब आयल परमेश्वर का सामर्थ, कब परमेश्वर का शक्ति भइल एलीशा के ऊपर, जब बजावे और गाओ वाला अपन काम शुरू करना। यही बदे चर्च में सबसे ज़्यादा भूमिका परमेश्वर की उपस्थिति के खातिर वो आराधक का होता। लेकिन आराधक लोग आजकल लेके ना समझना, वो अपन ड्यूटी पूरा करे जाना है। चर्च में वो खड़ा हुई और फिर आराधना करी है, बट बस अपन ड्यूटी पूरा करत हुआ। उनकरी गाना में कौनो सामर्थ ना बा, उनकी आराधना में कौनो सामर्थ ना बा। काहे से ना बा? क्योंकि उस तरह से वो करत ना बाड़ा जिस तरह से परमेश्वर चाहत हुआ करे बदे, उस तरह से वो ना करत हुआ, उस तरह से वो काम ना करत हुआ जिस तरह से परमेश्वर चाहत हुआ करे बदे। वो केवल बस आवत हुए एक्टर बनत हुए। एक्टर मतलब हीरो बनत हुआ, रियल में हीरो ना हो पावत हुआ, एक एक्टिंग करत हुआ। एक्टिंग मतलब समझत हुआ ना, रोल करत हुआ। उनके पता है कि बस हमने के चर्च में जाए क्या 5 ठे या 2 ठे या 3 ठे गाना गाए के उतर आवे के है। जब वो गावत रही हैं तो देखत रही हैं कि का करत है। बतावा कैसे मतलब परमेश्वर के जब याद ना करबा, परमेश्वर के उपस्थिति में जब उनका महिमा ना करबा, तब परमेश्वर का सामर्थ कैसे चर्च में आई, कैसे लोग छुटकारा पाइया। बहुत से आराधक लोग आज एक्टिंग कराना। तब बाइबल कह ले एक्टिंग ना करे के चाहिए, रियल में काम करे के चाहिए। का फायदा एक्टिंग कही के? कोनो फायदा ना बा। हालेलुया, हालेलुया। तो गावे वाला जब गावे लगना तब गावे और बजावे वाला जब बजावे और गावे लगना तब परमेश्वर का आत्मा एलीशा के ऊपर आ गई। और आज जब लोग गावे और बजावे लगना तो क्यों पैरों ना हिलावला, अपन क्यों नचबो ना कराला, वो खुद ही स्टेडवा पे सोते लगे हैं, खुद ही हुकारी भरे लगी हैं। मतलब ये का बा आज के समय में भैया? हमनियों को पहले गाना गावल जा, हमनियों को पहले आराधना करल जा। सच बतावत हिला चर्च में क्यों खड़ा ना हो पावा। सब कोई परमेश्वर के आनंद में आनंद मनावा, परमेश्वर के सामर्थ में रह, परमेश्वर के आनंद में रह। क्योंकि सामने वाले के लोग ही देख के तक अपन काम शुरू करना, और सामने वाला ही जब माइक लेके सुतता था तब बाकी लोग का करिए। ये बहुत दुखद की बात है कि आजकल के आराधना करे वाले लोग इस बात के ना समझना कि उनका आराधना की कितना बड़ी भूमिका है। देखा यहाँ पे एलीशा की भूमिका ना रहा उस समय। पवित्र आत्मा के लिए आओ बदे, पवित्र आत्मा का शक्ति पाओ बदे, भविष्यवाणी का सामर्थ पाओ बदे, ये एलीशा का भूमिका ना रहा। एलीशा बस कहला कि गाओ बजाओ वाले के मेरे पास लेके आवा। जब वो गावे और बजावे लगना आके तब परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर आयल, उतर गए। बाइबल के लिए उतरल और वो फिर भविष्यवाणी करने लगना, फिर बतावे लगना उनके भविष्य के बारे में। तो चर्च में बहुत से बार हम ना कब की पास्टर के प्रार्थना कह के ना होना चाहिए। बहुत से बार तैयारी जौन होले चर्च कर और आराधना के ऊपर होले, वो गावे और बजावे वालों के ऊपर होले। जब वह लोग ही काम ना करिए तब कैसे काम होई भैया, कैसे काम होई। हालेलुया। तो जे आराधना करला, अगर हमार बात तो सुनत हुआ तो ध्यान से सुना। हमें एक्टर ना बने के, हमें सच्चा आराधक बने के। बाइबल कहे कि प्रभु आज खोजत हुआ, जे कोई हृदय से अपने दिल से प्रभु का आराधना करी वो के खोजत हुआ, हर एक के ना खोजत हुआ, वो एक्टर के ना खोजत हुआ। हालेलुया। प्रभु की खुश करा। हम पिछले मैसेज में बतौले रही, संदेश में हम बतौले रही कि प्रभु के हमने का दे सकेला, कुछ भी ना, सिवाय आराधना के, सिवाय अपने आराधना के और के कुछ भी ना दे सकेला। यह बहुत बड़ी सच्चाई है। तो अपने परिवार के साथ रोज गावा, अपने घर में गावा, अपने परिवार में गावा बजावा। देखा परमेश्वर का आत्मा आई और बड़ा बड़ा काम हुई। हालेलुया, हालेलुया। तो अपने जीवन में एक बात मत भूला। वो कौन सा बात? गावे और बजावे वाला। हमेशा होके करा, हमेशा करा। जब जब समय मिला था तब तब करा। देखा ना परमेश्वर का चमत्कार कैसे होला, परमेश्वर का महिमा कितना बड़ा होला। परमेश्वर का आराधना तेरे जीवन में जब हो जाए तब परमेश्वर बड़ा बड़ा काम भी होने लगी। जब परमेश्वर आराधना ही ना करे आई तो कैसे काम हुई? क्योंकि देखा जब परमेश्वर का दास भविष्यवाणी करे बदे तैयार भल, फिर भी खाली रह, फिर भी खाली रह।
लेकिन कुछ बहुत बेहतर भल। वो का भल कि गावे और बजाव वाला जब मंगौना जब वो आईने गाँव और बजाव बदे तब बड़ा काम भयल। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में बहुत सारा ऐसा उदाहरण है। जे आप बाइबल अपन अध्ययन करना, जे अपन बाइबल आप अध्ययन करिए तो आपके पता चले कि लोग आराधना कई के छुटकारा पाना। वो नए नियम में भयल, वो पुराने नियम में भयल, हर तरह से भयल। केवल पुराने नियम में ना रहा, वो नए नियम में भी रहा। अगर हम आपके अभी सुनौली परमेश्वर का वचन पिछले सप्ताह में कि कैसे पौलुस और सिलास बंदीगृह से बाहर आ गई ना, कैसे उनका हाथ का सब बेड़ियाँ टूट गए, कैसे वो मुक्त हो गई ना, दरवाजा सब उनके लिए कैसे खुल गए। ये कैसे भयल? आराधना कैले से ना, गौले और बजौले से ना। पुराने नियम में भी हम इन दो कहानी देख लिए कि कैसे यहोशापात के जीवन में बदलाव आया। आप कौने चुनौती से जात हुआ, कौने परेशानी से होके जात हुआ। परमेश्वर का आराधना करा भैया, परमेश्वर का आराधना करा, भजन करा, अपने परिवार के साथ बैठा और प्रार्थना आराधना करा, प्रार्थना आराधना करा। प्रार्थना आराधना अगर नियमित रूप से करे लगे हैं, आपके जीवन में महान काम होने लगी। आप देखिए बड़ा बड़ा काम परमेश्वर का जे आपके जीवन में होता, जो कभी भी ना भल तो अब जाके होई। जौने दिने गावे और बजावे सीख जाइए। मैं सीखे के का बा, परमेश्वर के धन्यवाद दे के बा, परमेश्वर का आराधना करे के बा, एमन सीखे के का बा। हालेलुया। बहुत से लोग कहना कि हम पढ़ले ना बानी तो हमें कैसे याद होई। अच्छा, उनके लिए बहुत सारे हमारे जवाब है। हम यहाँ पे ऑनलाइन उनके हम का जवाब दें। जे कोई पढ़ले ना बा तो का जाना, अरे सुनले तो हुआ, सुनले तो हो, कोई चीज़ सुन के याद हो जाला। तो ये गनवा सुन के याद काहे ना होता, ये भजनिया सुन के याद काहे ना होता, येहू के तो याद हो के चाहिए ना। लेकिन परेशानी का बा, जब चाहबा तब न हुई, जब चाहबू तब न हुई, जब चाहबा न करबू तो केवल शिकायत करा घूम घूम के, अपने अनपढ़ का सर्टिफिकेट बांटा घूम घूम के, अज्ञानता का सर्टिफिकेट बांटा घूम घूम के कि हम पढ़ लेना बाड़ी, हम पढ़ लेना बाड़ी, हम पढ़ लेना बाड़ी। का मतलब है इकुल बोलने से? इकुल कौनो मतलब ना बा। हालेलुया। केहू ना सहायता करे, ए काम में केहू ना सहायता करे। ना पढ़ले हो, ना पढ़ले हुआ तो का क्यों तुके पढ़ा दे ही? नहीं। हालेलुया। केहू खाना बनावला तो केहू खाना अपने से खाला, ना कि जे खानों बनाई वो तेरे मुँहों में डाली। कहाँ कब नियम बा भैया? ये तो आज तक ना भैया। हमने के अगर खाना हमने के पास है तो हमने के उठा के मुँह में डाले कोई, अगर ना सीख ले तो सीखल जा खाना खाए बदे। मतलब कि जे हमें सिखा देत बाणी परमेश्वर के वचन, तो आपके खुद ही ये के खाए के है, खुद ही ये पर काम करे के है। जब आराधना करे का सामर्थ इतना बड़ा आपके पता चलत है, तब कि आप करिए, अपने जीवन में शुरू करिए। आप शुरू करिए आज से, ठीक है? अपने परिवार के साथ शुरू करिए, अपने बच्चों के साथ शुरू करिए, अपने लोगों के साथ शुरू करिए। आलस अपने जीवन से ख़त्म कर दी, परेशानी अपने जीवन से हटा दी, शुरू करिए के। जब ना शुरू करिए तो मन की कर गलती बा, मन तोहरे लिए केहू कुछ भी ना कह पाई। सच्चाई तो ये है बा। हालेलुया, हालेलुया। ये बदे आप शुरू करिए आराधना करे बदे। ना कुछ घरे बात है, ताली बजा के शुरू करी, परमेश्वर का भजन गाई। अपने बेटा बेटिन का लेला, अपने पति के लेला, अपने पत्नी के लेला, जे कोई आपके घर में सबके लेला। प्रार्थना करा परमेश्वर का, आराधना करा परमेश्वर का महिमा करा। आपके ना पता है कि आपके पास ही संदेश लिया हो बदे कितना पापड़ बेले के होला, कितना मेहनत करे के होला, कितना प्रार्थना करे के होला, कितना जागे के होला, कितना दुख सहे के होला। ये आपके ना पता है। हालेलुया। आपके लगाला कि बस आप खोलनी मोबाइल और देखनी मैसेज और सो गल चर्च, बस तकिया लगा के चदरा तान के सूझ जाए। एकर का मतलब बा? एकर तो कौनो मतलब ना निकलला। बाइबल कहला जे कोई वचन सुनाला और ओकरे ऊपर ना चलाला, वो अपने आप के ही धोखा देला, वो अपने आप के ही बर्बाद करला, दूसरे के ना ही। चाहे हम होई चाहे आप हुआ, हम के क्यों परमेश्वर वचन सुनावाला, परमेश्वर का रास्ता बनावाला, ऊपर अगर हम ना चली तो एमन की कर गलती बा। हालेलुया। तो आपके पता हो के चाहिए कि जो संदेश तोरे पास आवाला ना, जो चर्च आवाला तोरे पास ना, कितना मुसीबत सहे को होला, कितना मेहनत करे को होला, तब तोरे पास आवाला इस संदेश। यही से कि हल्का में ना ले चाहिए। कितना जाने करे पीछे काम करना,
पूरा टीम काम करेले, 5-6 लोगों का टीम है जो लगातार तोड़ लोग बदे काम करेले कि मैसेज तोरे के कैसे पहुँचा। जब पहुँचाला तब एक आदर करे के चाहिए। जब आप सुनत हैं कि आराधना के लिए से इतना बड़ा चमत्कार हुई तो काहे ना करिए, आराधना कर, जीवन में छुटकारा पाओगे आराधना कर, बीमारी छुटकारा पाओगे आराधना कर, गरीबी छुटकारा पाओगे आराधना करा। हालेलुया हालेलुया, आराधना करा। जब आप आराधना करिए आपके जीवन महान हो जाए, जे कभी ना बदला वो होवे लगे आपके जीवन में। ठीक बा, हमें पूरा विश्वास बा कि आप परमेश्वर का बात समझ गए हैं और इस समय बा कि हम आपके लिए प्रार्थना करब। अगर आप में से केहू नया बा तो खड़ा हो जा, केहू पहली बार अगर आल है, केहू पहली बार अगर तो खड़ा हो जा। जे हमें पहली बार देखा था अपने मोबाइल के ऊपर, अपने टीवी के ऊपर, जे कोई पहली बार देखा था, ठीक बा, हम आपके लिए प्रार्थना करत थी। ठीक है, अपन हाथ ऐसे करा और अपन आँख बंद करा, हमरे पीछे बोला, हे परमेश्वर, हम आपके पास आवत हैला यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आपका वचन कहा था जे कोई प्रभु का नाम ले ही उद्धार पाए। अपने मुंह से हम अंगीकार करत हैं और हृदय से विश्वास करत हैला। आज से अबहिये से यीशु मसीह हमारे जीवन का स्वामी हुआ और प्रभु हुआ, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मुबारक हुआ, आप नया जन्म पागल हुआ, बधाई हुआ। मसीह में कैसे आगे बढ़वा, हमारे स्क्रीन पे नंबर बा, ज़रूर हमें संपर्क करा ताकि हम आपकी मदद कर पाएँ आगे बढ़े बढ़े और आपका और अच्छे सिखा पाएँ परमेश्वर का वचन, परमेश्वर में बढ़े बढ़े। ठीक बा, तो अब हम प्रार्थना करब। प्रभु हम धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करत ही, इनके जीवन में एक बदलाव भयल बा। जे कोई आपके प्रभु के रूप में ग्रहण कैले बा ओकरे लिए हर दिन जब सवेरा होता आपका महिमा उनके जीवन में होत रही। धन्यवाद देते प्रभु, हर दुष्टन से, हर कष्ट से वो बचल रही हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगत हिला, आमीन कर दिला। धन्यवाद देथिला कि आप लोग नया जन्म पौले हुआ और सबके धन्यवाद जे कोई अपन समय निकाल के देखा था। इस समय हुई कि हम परमेश्वर के अपन भेंट दे दो जा, उत्तम भेंट, पवित्र भेंट और सही भेंट, दिल से दा, हृदय से दा, कुड़कुड़ा के मत दा। हालेलुया। बाइबल कहे ले कि हमने के वहाँ बदे इकट्ठा कर जा, यहाँ बदे नहीं। समझ में आ गया, ये भी दशमांश दा, बीज बोवा, पार्टनरशिप करा, परमेश्वर में अपन मन लगावा। बाइबल कहले जहाँ तो और धन होई वहीं तो और मन होई। अगर तो और धन प्रभु में ना तो मन भी प्रभु में ना रही। वैसे ही एक हमने के परमेश्वर के वचन से ठुकरा ना सकीला। और जे कोई करी वो अपने लिए करी, दूसरे के ना करी ना। यही से परमेश्वर का वचन जो कहाला पूरा करा और परमेश्वर के आशीष अपने जीवन में देखा। धन्यवाद परमेश्वर, तो उनके सबके आशीष दें। थैंक यू। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी, बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी, बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी, बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी, बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा। एक दिन स्वर्गदूत ने मरियम से बोला, एक दिन स्वर्गदूत ने मरियम से बोला, मरियम से बोला जी, मरियम से बोला, मरियम से बोला जी, मरियम से बोला। मुक्ति दाता गर्भ में आयो रे मोरे यीशु राजा, मुक्ति दाता गर्भ में आयो रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला,
जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा। एक दिन गडरिए चले थे रात को, एक दिन गडरिए चले थे रात को, चले थे रात को जी चले थे रात को, चले थे रात को जी चले थे रात को। दूतों ने खबर ये सुनायो रे मोरे यीशु राजा, दूतों ने खबर ये सुनायो रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा। एक दिन मैंने चरनी में देखा, एक दिन मैंने चरनी में देखा, चरनी में देखा जी चरनी में देखा, चरनी में देखा जी चरनी में देखा। यीशु राजा जन्म पायो रे मोरे यीशु राजा, यीशु राजा जन्म पायो रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा। हालेलुया। हम विश्वास करत थे कि आप अपन पवित्र भेंट दे लोहिया। अब हम आपके भेंट बदे प्रार्थना करब। यीशु के नाम में पिता हम प्रार्थना करत हिला, इनके जीवन में आपका कार्य हो, आपकी महिमा हो। इनके खिलाफ बनल कोनो भी हथियार सफल ना हुई। जे जौने रीति से देहले बा वही रीति से काटे पाई पिता। आपका वचन कहला जे कोई देही पाई, जे कोई बोई वो काटी, जे कोई दसमांग दही ओकरे लिए आकाश के झरोखे आप खोल दिए। अपरंपार आशीष का बारिश करिए पिता। हम धन्यवाद देथिला यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करतेला। इनके जीवन में बड़ा प्रभाव और बदलाव है। धन्यवाद आशीष दा पिता, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया हालेलुया। हमने की प्रार्थना कर जी इस समय बा आपकी बीमारी के लिए प्रार्थना करे बदे आप जहाँ कहीं भी अपने स्थान पे खड़े हो जा। पिता यीशु के नाम में हम प्रार्थना करत ही हर तरह के रोग, हर तरह के बीमारी इनके जीवन से जात रहा, हर तरह का समस्या जात रहा, हर तरह का दुष्टता जात रहा, हर तरह का गिल्टी पानी बन जाए, पत्थरी निकल जाए यीशु के नाम में, अपेंडिक्स निकल जाए यीशु के नाम में, बुखार निकल जाए यीशु मसीह के नाम में, टाइफाइड निकल जाए यीशु मसीह के नाम में, कैंसर नष्ट हो जाए यीशु के नाम में, HIV नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम में, छाती का गिल्टी पानी बन जाए यीशु मसीह के नाम में, नष्ट हो जाए, गल जाए यीशु मसीह के नाम में, अंदरूनी बीमारी निकल जाए यीशु मसीह के नाम में, बाझपन खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में, हर कोई परमेश्वर के बुद्धि में चले लगे यीशु मसीह के नाम में, हर कोई सेवक बने यीशु मसीह के नाम में, हर कोई बुद्धिमान बने यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देती परमेश्वर, हर एक के जीवन में आपका अनुग्रह यीशु मसीह के नाम में आमीन। बधाई हुआ परमेश्वर के राज्य में। हम आशा करत ही लेकिन आपका जीवन अच्छा बा। प्रार्थना से बदलाव हो तो गवाही दा, अगर मैसेज से कुछ बदलाव तो गवाही दा, आराधना से कुछ बदलाव तो गवाही दा। आराधना करें ना भूलिए, परमेश्वर तुम के आशीष दें। लास्ट प्रार्थना हमारे साथ बोला, परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह की अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनल रही। निश्चय भला करुणा हमारे जीवन में और हम परमेश्वर के जीवन में राज्य करब, यीशु मसीह के नाम में आमीन। धन्यवाद। परमेश्वर आप लोगों के आशीष दे। सूचना बा यही शुक्रवार की मतलब कल
ऑल नाइट प्रेयर बा। तो लीडरन से ज़रूर रिक्वेस्ट बा कि ज़रूर कैसे कहाँ क्या करे के बा ओकरे बदे ज़रूर फ़ोन करके बात करें, संपर्क करें अगर उनके ना पता है के बारे में। तो दूसरी बात कि ऑनलाइन हिंदी में हमार प्रार्थना होता रविवार के 11 बजे। ओकरे बाद हमने के डेली 9 से 9:30 बजे प्रेयर कर दिला राती में और 7:30 से 8 बजे। तो मन भी जुड़े कोशिश करा। परमेश्वर के साथ जितना संबंध बने हैं, जितना जुड़ल रही हैं उतना अच्छा रहे। एक चम्मच के साथ जितना सटा के रखी हैं उस चुम्बक का असर उतना ही चम्मच में उतर जाए। यही से कि परमेश्वर तुम के आशीष दें, आप बुद्धिमान हुआ। जितना परमेश्वर के साथ चिपकल रही हैं परमेश्वर का अनुग्रह उतना आपके साथ होते रहे। परमेश्वर आपके आशीष दें। धन्यवाद।